We are Annex English Club and we are truly catering the needs of the students, trust me. आज हम अपने स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग मॉड्यूल का एक पैसेज करेंगे। जो रीडिंग मॉड्यूल है ये आइल्स की जो चारों स्किल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनमें जो रीडिंग है ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग समझा जाता है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 8 और 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और इनमें कुछ स्किल्स हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अगर उन्हें समझ आ जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आज सबसे पहली टाइप हम करेंगे ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। तो डियर स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं रीडिंग पैसेज जो कि ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन है और ये बड़ा मज़े का है। और देखेंगे कि ये कितना आसान है, किस तरह से हम क्या-क्या स्किल्स हैं जो इसमें यूज़ की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, हमारे पास है ट्रू। ट्रू मीन्स इफ़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन तो ये ट्रू होगा। और फॉल्स इफ़ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स इंफॉर्मेशन, अगर स्टेटमेंट जो दी गई है और टेक्स्ट में उसके ऑपोजिट बात की गई है, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स, तो वो फॉल्स होगा। और नॉट गिवन, ये नॉट गिवन अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। अक्सर स्टूडेंट्स फॉल्स और नॉट गिवन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से ये ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन को अटेम्प्ट किया जाता है। तो हमारा पहला पैसेज है, ये कोई पर्सनैलिटी है, हेनरी मूर इसका नाम है। 1898 और 1986 ये इसका जो टेन्योर था, तो ये कौन था इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारे पास दो पॉसिबल वेज होते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लें, वहाँ कीवर्ड्स को हाईलाइट करें और हम टेक्स्ट पे चले जाएं। और दूसरा हमारे पास होता है कि हम टेक्स्ट को रीड कर लें और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएँ। तो जो आपको ईज़ी लगता है आप वो करिएगा। लेकिन यूजुअली ये बेस्ट स्किल और स्ट्रेटजी है कि पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लें ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन क्या कहता है। उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और हम उसकी टेक्स्ट पे जाके उसको तलाश करेंगे और उसको मैच करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो पहला क्वेश्चन, ऑन लिविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद, ये हमारे पास कीवर्ड है ऑन लिविंग स्कूल। स्कूल छोड़ने के बाद क्या हुआ जी? मूर डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू। मूर ने वो किया जो उसका फादर उससे करवाना चाहता था। यानी मूर कुछ और करना चाहता था और उसका फादर उससे कुछ और करवाना चाहता था। तो मूर है कौन? बेसिकली ये पहले उसने जिक्र किया है कि ये ब्रिटिश स्कल्प्टर है। हेनरी मूर वाज अ लीडिंग फिगर इन द 20th सेंचुरी ऑफ आर्ट। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास टाइम होता है बहुत कम, अगर एक एक वर्ड पढ़ने लगेंगे तो फिर तो हमारे लिए मुश्किल होगा। जो स्टूडेंट्स स्टार्ट में होंगे उनको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, मीन्स के वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम जल्दी से इसमें से गो थ्रू करें और एक जैसे नज़र दौड़ाएं, स्किमिंग करें और उस जगह पे पहुंच जाएं जो कि हमारे या कीवर्ड्स हमने देखे हैं कि ऑन लिविंग स्कूल और हिज फादर जहाँ पे है। तो आप चलते चलते अगर इस लाइन पे आएंगे, ये गालिबन 5वीं लाइन है, आफ्टर लिविंग स्कूल। अब देखिए, आफ्टर लिविंग स्कूल और ऑन लिविंग स्कूल एक ही बात है। देखिए, स्कूल छोड़ने के बाद, आफ्टर लिविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद। मूर होप टू बिकम अ स्कल्पटर, मूर स्कल्पटर बनना चाहता था। बट इंस्टेड ही कंप्लाइड हिज फादर्स विश। तो उसने अपने फादर की विश को कंप्लाई किया। कंप्लाई का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मान लेना। तो उसने वही किया जो उसका बाप करवाना चाहता था। तो उसने अपने बाप की विश को कंप्लाई किया एंड ट्रेन हिमसेल्फ एज अ स्कूल टीचर। और वो स्कूल टीचर अपने आप को, उसका फादर चाहता था कि स्कूल टीचर बन जाए तो वो स्कूल टीचर बन गया। तो वो तो स्कल्प्टर बनना चाहता था लेकिन उसका फादर ये चाहता था। अब ये देखिए क्वेश्चन, ऑन लिविंग स्कूल मूर डिड व्हाट हिज फादर वांटेड हिम टू डू। तो ये हमारा एब्सोल्युटली 100% ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। मूर बिगेन मूर बिगैन स्टडीइंग स्कल्पचर। मूर ने स्कल्पचर स्टडी करना शुरू कर दिया। इन हिज फर्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, इन हिज फर्स्ट टर्म, अपनी पहली टर्म में, इन हिज फर्स्ट टर्म एट द लीड स्कूल ऑफ आर्ट। ये हमारे पास कीवर्ड है। अच्छा, ये जहाँ पे भी हमारे पास वर्ड आ जाएं जो कि प्लेस का नाम हो या कोई पर्सन का नाम हो या डेट हो या कोई एज हो, तो ये हमारे लिए हंट करना बहुत आसान होता है कि स्टेट भी हम देखेंगे जहाँ पे लीड स्कूल ऑफ आर्ट दिया गया है, वहाँ उसके आसपास इसका आंसर होगा। तो मूर बिगैन स्टडीइंग स्कल्पचर इन द फर्स्ट टर्म एट द लीड स्कूल ऑफ आर्ट।
तो लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट में उसने ये स्टडी किया। आगे चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे अगर देखें, अगला जो हमारा आंसर होगा वो नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा, उससे आगे होगा जो हमने पहले पढ़ा। अब देखिए पहली लाइन में आ गया जी, एट द लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट, लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन इसके आसपास होगी। कहता आफ्टर द वॉर मूर इनरोल्ड एट द लीड्स स्कूल ऑफ आर्ट वेयर ही स्टडीड फॉर 2 years, 2 साल पढ़ा। इन हिज फर्स्ट ईयर, पहले साल, इन हिज फर्स्ट ईयर, यहाँ पे क्या है जी, इन हिज फर्स्ट टर्म, पहली टर्म। तो पहला साल और पहली टर्म एक ही बात है। अच्छा ये जो आइल्स रीडिंग है ना, ये सारी सिनोनिम की गेम है, लिसनिंग भी ऐसे ही है, यानी कि जो लफ्ज मीनिंग सेम होगा वर्ड डिफरेंट होगा। तो अब देख इसमें इसने इन हिज फर्स्ट टर्म का जिक्र किया है और वहां पे इसने जिक्र किया जी कि इन हिज फर्स्ट ईयर। ओके, इन हिज फर्स्ट ईयर ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ड्राइंग, तो उसने ज्यादा वक्त अपना ड्राइंग में स्पेंड किया। ऑल्दो ही वांटेड टू स्टडी स्कल्पचर, अगरचे वो स्कल्पचर स्टडी करना चाहता था, नो टीचर वाज अपॉइंटेड अंटिल हिज सेकंड ईयर, जब तक वो सेकंड ईयर में दूसरे साल में हो नहीं गया, दूसरे टर्म में नहीं हो गया, कोई टीचर भी अपॉइंट नहीं हुआ। यानी कि वो जो स्टडी करना चाहता था स्कल्पचर, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उसने पहले साल स्टडी किया। देखिए बिगैन स्टडीइंग स्कल्पचर इन हिज फर्स्ट टर्म, यहाँ पे कहता है कि नहीं, जब तक वो दूसरे साल में नहीं हो गया तो टीचर अपॉइंट नहीं हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तीसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास ही, व्हेन वो स्टार्टेड एट द रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, अगेन हमारे पास रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट, हमारे पास ये कीवर्ड है, इसको देखेंगे हमें वहाँ पहुँच जाएंगे। तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट का क्या था जी, इट्स रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन का मतलब है फेम, शोहरत। इट्स रेप्यूटेशन फॉर टीचिंग स्कल्पचर वाज एक्सीलेंट, तो उसकी जो रेप्यूटेशन थी, जो उसकी फेम थी, शोहरत थी स्कल्पचर टीचिंग में, वो एक्सीलेंट थी। अब देखेंगे कि क्या एक्सीलेंट थी, अगर थी तो ये ट्रू होगा, अगर कहेगा कि एक्सीलेंट नहीं थी तो ये फॉल्स होगा, और अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो ये नॉट गिवन होगा। आगे चलें जी, अगर नेक्स्ट थर्ड लाइन पे देखें जी, रॉयल्स कॉलेज ऑफ आर्ट एट लंदन, ये हमारे पास वर्ड आ गया जी, जो हम तलाश कर रहे हैं, हमारे पास कीवर्ड। तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट का जिक्र हो गया। अब जहाँ पे हम अगर हंट करते हुए, स्कीमिंग करते हुए वहाँ पहुँच जाएं, तो अब फिर हम स्कैनिंग करेंगे, और स्कैनिंग में क्या होगा कि हम फिर उसको पीछे से सेंटेंस शुरू करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है। ओके, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, at the end of that year, he passed a sculpture examination and was awarded a scholarship to the Royal College of Art in London. Okay. In September 1921, he moved to London and began 3 years of advanced study in sculpture. और उसके बाद कहता है कि ये लंदन चला गया और वहाँ पे इसने 3 साल स्टडी स्कल्पचर की। और ये देखें यहाँ पे इसने कहीं जिक्र नहीं किया कि रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन जो आर्ट है, रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट है लंदन में, उसकी रेपुटेशन बहुत एक्सीलेंट थी। तो ये हमारा हो जाएगा नॉट गिवन। नेक्स्ट चलते हैं जी, मोर बिकेम अवेयर ऑफ द एंशिएंट स्कल्पचर्स, एंशिएंट स्कल्पचर्स, मोर एंशिएंट जो स्कल्पचर्स थे उसके बारे में अवेयर हो गया, उसके बारे में उसको जान पहचान हुई। एज ए रिजल्ट ऑफ विजिटिंग लंदन म्यूजियम्स, लंदन म्यूजियम उसने विजिट किया तो उसको एंशिएंट स्कल्पचर्स की ब्यूटी का पता चला। तो हमारे पास कीवर्ड है जी लंदन म्यूजियम। अब हम देखते हैं अगले पैराग्राफ में आ जाए जी, ये देखें लंदन म्यूजियम, आपकी नज़र फौरन, अकाबी नज़र फौरन पैराग्राफ पे जाके आप देखें कि जहाँ पे ये कीवर्ड होगा उसके आसपास उसका कहीं ना कहीं आंसर होगा। लंदन म्यूजियम, particularly the British Museum, ब्रिटिश म्यूजियम इसने विजिट किया, which had a wide ranging collection of ancient sculpture, ये देखिए ancient sculptures भी आ गए, उसमें पुराने स्कल्पचर थे जो ओल्ड एंशिएंट। ओके, ड्यूरिंग these visits he discovered the beauty, power and beauty of ancient Egyptian and African sculptures. He discovered the power and beauty of ancient and Egyptian and African sculptures, और उनको उसने देखा, उसकी पावर, उसकी ब्यूटी, उसके हुस्न से बड़ा मुतासर हुआ, यानी उनकी जो ओरिजिनलिटी थी। एज ही बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड, जैसे ही वो इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया, इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड हो गया इन दिस प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव्स का मतलब है ये जो ओल्ड आर्ट है, यानी कि एंशिएंट स्कल्पचर्स को इसने प्रिमिटिव कहा है। जैसे ये प्रिमिटिव्स में इंटरेस्टेड हो गया, फॉर्म्स ऑफ आर्ट, ही टर्न्ड अवे, वो टर्न अवे हो गया फ्रॉम यूरोपियन स्कल्पचर ट्रेडिशन, तो यूरोपियन स्कल्पचर ट्रेडिशन से वो
दूर हो गया, यानी वहाँ से दूर होने से मुराद ये कि उसने उसे ये ज़्यादा अच्छे लगे तो उनकी तरफ वो माइल हो गया। अब देखिए ये क्या कहता है जी, मूर बिकेम अवेयर ऑफ द एंशिएंट स्कल्पचर्स एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ विजिटिंग लंदन म्यूज़ियम। बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। लंदन म्यूज़ियम का उसने विज़िट किया और एंशिएंट स्कल्पचर्स की में वो ज़्यादा अवेयर का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्टेड का वर्ड यूज़ किया हुआ उसने, इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड, अवेयर हो गया, इंटरेस्टेड हो गया और उनकी तरफ वो उनको स्टडी करने लग गया। तो ये हमारा ट्रू होगा। दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स आउट। ये कीवर्ड्स को हम देखेंगे, हाइलाइट करेंगे और उसके बाद हम उसकी जो टेक्स्ट में जाएँगे और कीवर्ड्स को मैच करेंगे, फिर वो इन्फॉर्मेशन को मैच करेंगे। देखेंगे अगर ट्रू होगा, वही बात की हुई है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर वो बात उसकी अपोज़िट की हुई है तो वो फ़ॉल्स हो जाएगा और अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो नॉट गिवन होगा। सो दिस इज़ हाउ वी डू इट। तो इस तरह से हम ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन को हंट करते हैं और देखते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है वही टेक्स्ट में तो वो ट्रू होगा और अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फॉल्स होगा। अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो कहीं पे भी टेक्स्ट में तो वो हमारा नॉट गिवन होगा। तो आई होप सो कि यू विल लाइक द वीडियो और अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपके लिए ये तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे और दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल बिकम क्वाइट ईज़ी फॉर यू। थैंक यू।